नमस्कार साथियों, ये हमारा पहला सवाल है और इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखना, क्योंकि इतना आसान सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इससे आसान तरीका आप विश्व में नहीं पाओगे। मैं देख पा रहा हूँ कि 20 तियां 60, इसका उत्तर कितना है? 60 मिनट है। लेकिन कैसे है, आप इसकी जड़ तक जान लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ये पहला प्रश्न इसमें कहा है, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता है तो अपने गंतव्य पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय है। उसका सामान्य समय पूछ रहा है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ मुझको ये बताओ, तुम्हारा घर यहाँ पर है, तुम्हारी ऑफिस यहाँ पर है। आज तुम जा रहे हो यहाँ, है ना? कल फिर यही इसी रास्ते से यहाँ पर जाओगे, तो दूरी जो है वो तो फिक्स है ना। कल जितनी दूरी आपने तय की थी, आज भी वही दूरी तय करना पड़ेगा। तो समय आपका जो कम या ज्यादा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? स्पीड पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और जब आपका दूरी दोनों कंडीशन में सेम है, इसका मतलब ये सेम है, ये फिक्स है, तो चाल और समय एक दूसरे का विपरीत होगा। चाल और समय एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। अब देखिए, यहाँ पर चाल का अनुपात आपको दिया है, ये अपने आप में चाल का अनुपात दिया है ना। देखिए, यहाँ कहा है एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता है, यानी उसकी मूल गति कितनी थी? जो बटे में रहता है वही है ना। जो बटे में, क्योंकि तुलना कर रहा है ना, मूल गति का 3/4 से चलता है। जिससे तुलना किया जाता है वो तुम्हारा नीचे होता है, और मूल गति से तुलना किया गया है, तो मूल गति क्या है? 4 है। तो यहाँ पर मूल गति मान लेते हैं, मूल गति कितना है? 4 है। मानना क्या है? यहाँ तो दिया है। तो आपकी जो काल्पनिक गति है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक गति क्या होगी? अगर नीचे मूल गति है तो ऊपर क्या है? यानी 3 क्या है? ये आपकी काल्पनिक चाल है। ये क्या है? काल्पनिक चाल है 3। जब चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात इसका अपोजिट होगा, है ना। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, जब मूल गति से चलेगा तो 3 यूनिट का समय लगेगा, और जब वह काल्पनिक काल्पनिक चाल से चलेगा तो 4 यूनिट का समय लगेगा। और यहाँ पर दोनों समयों में अंतर कितना है? देखो, सामान्य से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जो यही मूल गति थी, यही सामान्य गति थी, और इससे ये वाला 20 मिनट देरी, यानी यहाँ पर देखो 1 यूनिट का ज़्यादा समय लगा है, यानी 1 यूनिट देर हुआ है। और इसी 1 यूनिट का मतलब क्या है? इसी 1 यूनिट का मतलब है तुम्हारा 20 मिनट। अगर 1 यूनिट माने 20 मिनट, तो यहाँ पर 20 तियां 60, यानी 60 मिनट लगेगा मूल चाल से चलने पर, यानी सामान्य चाल से चलने पर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 60 लगेगा। तो मैंने यही देखा था और इसी से मैंने आपसे कहा था, मैंने तुरंत देख लिया कि ये मूल गति इतना है। अगर ये गति है तो ये क्या है? समय है। और जब 20 का अंतर है तो 20 तियां 60, यही क्या हो गया था? उत्तर हो गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए, अपना अगला सवाल है और इसमें कहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय क्या है? देखिए दोस्तों, सामान्य गति के साथ के लगा है, अर्थात सामान्य गति से तुलना हुई है, और जिससे तुलना होती है वो नीचे होता है। तो सामान्य गति क्या है? 9 है। और जो काल्पनिक है या जो परिवर्तित गति है वो कितना है? 7 है। यानी उसकी सामान्य गति क्या है? 9 है। और उसकी काल्पनिक गति है जो, या फिर परिवर्तित गति जो है, वो 7 है। अगर ये चाल का अनुपात है तो समय तो इसका अपोजिट होगा ना, इसका समय क्या होगा? विपरीत होगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा कितना? 9। अब देखिए, यहाँ पर कहा है अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है।
दोस्तों सामान्य समय 7 यूनिट का था, अब यहाँ पर 9 यूनिट का समय लग रहा है, यानी यहाँ पर समय में अंतर है कितने यूनिट का। यूनिट में देखोगे तो भैया यूनिट में अंतर कितना है 2 का, और रियल में कितने का अंतर है 10 का। 2 यूनिट का मतलब देखो 7 और 9 में 2 यूनिट का अंतर, और 2 यूनिट का मतलब 10 मिनट का अंतर है ना। और 2 एक अन्नम 2, 2 पंजे 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 5 मिनट। और जब 1 यूनिट माने 5 मिनट है तो भैया यहाँ पर सामान्य स्पीड से चलेगा तो कै यूनिट समय लगेगा, तो ये सामान्य समय कितना हो जाएगा 7 यूनिट। तो 1 यूनिट माने 5, तो 7 यूनिट माने 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और इसका वाला समय निकालना होता तो 5 नवा 45 मिनट हो जाता। तो आपको बताना था सामान्य समय, तो सामान्य समय है तुम्हारा 35 मिनट, यही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको मुजबानी लगाना चाहते ना तो लग जाता, मुजबानी लगाना चाहते तो लग जाता। तो कैसे लगाते आप, सामान्य यहाँ पर है 9 है, तो जब पलटोगे तो सामान्य समय के लिए ये हो जाएगा, और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर कितना 2 का, तो 70/2 हो जाएगा कितना 35। यही इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर, और अगले सवाल को जरूर देखना क्योंकि वहां पर आपको टाइप चेंज करके मिलेगा, और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन टाइप है, और बेहतरीन ढंग से आपको लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है और अगले टाइप का है दोस्तों, जरूर देखना क्योंकि मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, है ना। देखिए इसमें मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक तो वो होगा जो आपका फार्मूला पर बेस्ड है, बहुत आसान है फार्मूले से लगाना, और एक वो दूंगा जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए कहा है एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। दोस्तों औसत क्या होता है, औसत चाल अगर ज्ञात करना है तो भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। औसत निकालोगे तो चाल निकालने का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय, और औसत निकालोगे इसी चाल का तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होगा। अब देखिए इसको लगाने का जो सूत्र है, भैया एक बार सूत्र बता देते हैं, एक तरीका वो भी बताएंगे जहां पर आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सूत्र क्या है, सूत्र है 2 गुणे पहली चाल, है ना, पहली चाल गुणे दूसरी चाल, दूसरी चाल, और बटे में क्या हो जाएगा, पहली चाल धन दूसरी चाल, धन दूसरी चाल। इसका मतलब ये है कि चाल का गुणा करके 2 गुना करके ऊपर रखो और चाल को जोड़ करके नीचे रखो, यानी दोनों चालों का गुणनफल का डबल ऊपर रहेगा और चालों का योगफल नीचे रहेगा। बस यही इतना तो आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं ध्यान में रहता है तब भी मैं बताऊंगा क्या है तरीका, वो भी आसान तरीका है। अब इससे लगाइए, देखिए 2 गुणे पहली चाल कितना है 20, दूसरी चाल कितना है 30, बटे चालों का योग कितना हो जाएगा 20, भैया 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। सॉल्व कर दीजिए इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 5 चौके 20। अब ये 2 4 और 3 बचा है, इनका गुणा कर लीजिए, तो 2 चौके 8, 2 चौक 8 और 8 3 24, कितना आ गया 24 आ गया। यही इसका क्या है उत्तर है। अब देखिए एक तरीका ये भी है, बिना आप फार्मूले का यूज किए भी लगा सकते हो। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है या नहीं याद करना चाहते हो तो तरीका क्या है ना, ये दोनों चाल दी गई है ना, तो दोनों चाल को रख लेते हैं 20 और क्या है 30 है। भैया दूरी तो फिक्स है ना, दूरी क्या है फिक्स है। देखिए जहां यहां से हम यहां तक जाएंगे फिर यहीं से वापस आएंगे, तो जाने में जितनी दूरी तय कर रहे हैं आने में भी उतनी ही दूरी तय करेंगे। यहाँ पर कहा गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो दूरी जितना गया है उतना आया है, केवल स्पीड उसकी घटी बढ़ी है ना। तो ये स्पीड है, ये क्या है चाल है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 से यहाँ पर भाग कर देते हैं तो 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो जाएगा।
यही है ना। यानी ये चाल थी और ये क्या थी, दूरी थी। ये क्या आई है, एलसीएम ले लिया, दूरी आ गया। और ये क्या आया है, ये आया है समय। ये क्या आया है, समय। अब देखिए, जाने में अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो आने में भी तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये एक ही दूरी है, एक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। जाएगा 60, आएगा 60, तो दूरी को डबल तो करना पड़ेगा, क्योंकि जा रहा है आ रहा है। तो दूरी अगर 60 है तो जाएगा आएगा तो 60 60 120 हो जाएगा। तो दूरी हो गया 120, यानी कुल दूरी हो गया जाने में और आने में, कुल दूरी हो गया 120। और कुल समय कितना लगा, जाने में 3 घंटा, आने में 2 घंटा, 3 2 5, 5 से भाग कर दिया, 5 तियां कितना हो जाएगा, ये गलत हो रहा है क्या, ये सॉरी, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और बचा कितना, 2, 20 हो जाएगा। 5 चौक के 20, 24 यहाँ भी आया। मैं तो एक बार घबरा गया कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में था यहाँ 15 है ना। तो यहाँ भी 24 आया था सूत्र से भी, और ये भी क्या आया है, 24 आया है। आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 आएगा। इसका यूज आप करो तो क्या ये लंबा है, नहीं है। इसका तो यूज आप लोग करते रहे होंगे, आप काम समय वाले में, है ना। मैंने सॉल्व करवाया है इसी तरीके से। तो वही चीज यहाँ पर भी मैंने सेट किया और लग गया। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। इस पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। दोस्तों औसत चाल कहा है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो भैया इसके लिए मैंने अभी क्या बोला है, सूत्र बोला है कि सूत्र में क्या है, 2 गुणे चालों का गुणनफल, ये दोनों चाल का गुणा कर लेंगे, है ना। 68 और 32, 68 गुणे 32 और बटे कितना रहेगा, चालों का योग। चाल, दोनों चाल का योग कर लीजिए। देखिए 8 2 10 हो गया और 6 3 9 हासिल 1 10 हो गया, है ना। यानी 10 ये 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जोड़ लीजिए आप, 8 2 10 के 10 हुआ और हासिल 1 6 3 9 हासिल 1 10, 100 हो गया। अब यहाँ पर इनको आप गुणा कर लीजिए, 2 और 32 इनका गुणा कर लेंगे, 2 और 32 का गुणा हो जाएगा 64 और ये कितना है, गुणे 68, है ना। और बटे कितना है, 100। मैं चाहता हूं कि 100 को ना काटें, है ना, क्योंकि इनका गुणा कर लेते हैं, 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। तो 64 और 68 का अगर आप गुणा करते हो तो गुणनफल इसका 64 और 68 का आप लोग गुणा कर लेना, है ना। इसका गुणनफल कितना आएगा, 43 43 52, इसका क्या आएगा, गुणनफल आएगा। और 100 से भाग दे दोगे तो 100 से भाग दोगे तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 43.52, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस 32 और 68 इनका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर आएगा दूरी, और दूरी को डबल करना और इससे भाग दे दोगे, यहाँ आएगा समय, तो समय से भाग कर देना, यानी दूरी का डबल करके यहाँ जो समय आएंगे उनसे भाग कर दोगे तो भी यही चीजें आएंगी। बस आप इसको कैलकुलेट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।